नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इट्स इजी टू लर्न 138 में। हमारा लक्ष्य आपकी तैयारी बेहतर नहीं बेहतरीन हो। आज इस वीडियो में हम देखेंगे लोकसभा चुनाव 2024 से रिलेटेड कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम्स में करेंट अफेयर्स के तौर पर पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस करेंट अफेयर्स के छोटे से सेशन को। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का पहला सवाल है, लोकसभा चुनाव 2024 का क्रम कौन सा है? इसका उत्तर है 18वां। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोजित कितने चरणों में किया गया था? इसका जवाब है 7 चरणों में, यानी लोकसभा चुनाव 2024 7 चरणों में आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग का टैगलाइन क्या था? इसका जवाब है चुनाव का पर्व देश का गर्व। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन कौन थे? इसका जवाब है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर जिन्हें क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग का युवा आइकन कौन थे? इसका जवाब है आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना जो फिल्मी अभिनेता हैं। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग का दिव्यांग आइकन कौन थी? इसका जवाब है शीतल देवी। शीतल देवी जो एक पैरा आर्चर यानी कि तीर अंदाज हैं। इनके दोनों हाथ नहीं हैं, फिर भी ये अपने पैरों से तीर अंदाजी करती हैं। साथ ही इन्हें अर्जुन पुरस्कार 2023 से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर है 545। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव 2024 कितने सीटों के लिए हुआ था? इसका जवाब है 543, जिसमें से राज्यों के लिए 524 सीटें थीं और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 19 सीटें थीं। अगला प्रश्न है, पूर्ण बहुमत के लिए सीटों की संख्या कितनी थी? इसका जवाब है 272। अगला प्रश्न है, रजिस्टर्ड मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? इसका जवाब है 96.8 करोड़। अगला सवाल है, पुरुष व महिला मतदाता की संख्या कितनी थी? इसका जवाब है क्रमशः 49.7 एवं 47.1 करोड़। यानी पुरुष मतदाता की संख्या 49.7 करोड़ थी, वहीं महिला मतदाता की संख्या 47.1 करोड़ थी। अगला प्रश्न है, चुनाव में भाग लेने वाले मतदाताओं की संख्या कितनी थी? इसका जवाब है 64.2 करोड़। अगला प्रश्न है, चुनाव में भाग लेने वाली महिला मतदाताओं की संख्या कितनी थी? इसका जवाब है 31.2 करोड़। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत का मतदाता लिंगानुपात कितना है? इसका जवाब है 948, अर्थात 1000 पुरुषों पर 948 महिलाओं ने मतदान किया। अगला प्रश्न है, कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ? इसका जवाब है 65.79%। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग द्वारा जारी ऐप कौन कौन सी थी? इसका जवाब है VHA, सी विजिल, KYC। VHA का मतलब है वोटर हेल्पलाइन ऐप, सी विजिल का मतलब है विजिलेंट सिटीजन्स, वहीं KYC का मतलब है नो योर कैंडिडेट।
अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग ने कौन सा पोर्टल जारी किया था? इसका जवाब है सुविधा। अगला प्रश्न है, 18वीं लोकसभा में चुनी गई महिला सांसदों की संख्या कितनी थी? इसका जवाब है 74। अगला सवाल है, पहली बार चुनकर आए सांसदों की संख्या कितनी थी? इसका जवाब है 280। अगला प्रश्न है, चुनाव लड़ने वाले 53 मंत्रियों में से कितने विजयी हुए? इसका जवाब है 35। अर्थात 53 मंत्रियों में से मात्र 35 मंत्री ही विजयी हुए। अगला प्रश्न है, मतदान का सर्वाधिक प्रतिशत कितना और कहाँ रहा? इसका जवाब है लक्षद्वीप में 84%। अगला प्रश्न है, मतदान का न्यूनतम प्रतिशत कहाँ रहा? इसका जवाब है बिहार में 56%। अगला प्रश्न है, नोटा को सर्वाधिक वोट कहाँ और कितना मिला? इसका जवाब है इंदौर में 2.18 लाख। अगला प्रश्न है, नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कब हुआ? इसका जवाब है 9 जून 2024 को। इस सवाल को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के लिए कब शपथ ग्रहण किया? इसका जवाब होगा 9 जून 2024। अगला प्रश्न है, शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए? इसका उत्तर है 7। वो 7 देश थे, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, सेशेल्स, नेपाल, मॉरिशस और मालदीव। अगला प्रश्न है, 18वीं लोकसभा में चुनकर आए पार्टियों की कुल संख्या कितनी थी? इसका जवाब है 41। अगला सवाल है, निर्विरोध निर्वाचित सांसद कौन बने? इसका जवाब है मुकेश दलाल, जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं और उन्होंने सूरत सीट से विजय हासिल की। अगला प्रश्न है, कम उम्र में सांसद बनने वाली आदिवासी महिला कौन बनी? इसका जवाब है प्रियंका जारकिहोली, जिन्होंने कर्नाटक क्षेत्र के चिकोडी से जीत हासिल की। अगला सवाल है, सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर से कौन जीते? इसका जवाब है शंकर लालवानी, जिन्होंने 11.72 लाख वोटों के अंतर से जीत हासिल की। अगला प्रश्न है, सबसे कम वोटों के अंतर से किसने जीत हासिल की? इसका जवाब है रविंद्र दाताराम वायकर, जिन्होंने मात्र 48 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। अगला प्रश्न है, सबसे युवा सांसद कौन बने? इसका जवाब है पुष्पेंद्र सरोज, जो कि कौशाम्बी सीट से जीत हासिल किया, जो कि मात्र 25 वर्ष के थे। अगला प्रश्न है, सबसे बुजुर्ग सांसद कौन बने? इसका जवाब है थालीकोट्टई राजू थेवर बालू, जो कि डीएमके पार्टी से बिलोंग करते हैं और जिनकी उम्र 82 वर्ष थी। अगला प्रश्न है, लद्दाख की एकमात्र सीट पर जीत किसने हासिल की? इसका जवाब है हाजी हनीफा ने निर्दलीय, यानी वो बिना किसी पार्टी में शामिल हुए ही लद्दाख की एकमात्र सीट पर जीत हासिल किए हैं। आइए अब देख लेते हैं लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे महत्वपूर्ण सीटें कौन थीं और उस सीट पर कौन विजेता रहा। पहला है वाराणसी सीट से विजेता रहे नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री भी हैं। गांधीनगर सीट से अमित शाह ने जीत हासिल की। लखनऊ सीट से राजनाथ सिंह ने विजय रथ का पताका फहराया। अमेठी से किशोरी लाल शर्मा विजयी रहे। रायबरेली से राहुल गांधी ने जीत हासिल की। वायनाड से भी राहुल गांधी ने जीत हासिल की। अयोध्या से अवधेश प्रसाद विजेता रहे। वहीं मंडी से कंगना रनौत
ने जीत हासिल की। नगीना से चंद्रशेखर रावण ने जीत का परचम लहराया। वहीं कन्नौज से अखिलेश यादव विजयी रहे। साथ ही मेरठ सीट से अरुण गोविल विजयी रहे। बहरामपुर से यूसुफ पठान ने जीत हासिल किया। आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।